बच्चों, बारिश रुक गई है। मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। जैसे ही रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है, तभी उसे शिकारी जालिम चील घोंसले की तरफ आता दिखाई देता है। आहा, शिकार की गंध तो यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है शिकार यहीं से होकर गया है। मुझे जरा और आगे जाकर देखना होगा। मम्मा, वो कौन था? वो एक शिकारी जालिम चील था बेटी। ऐसे शिकारी चीलों से हमें दूर ही रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी पंछी फिर से यहाँ आ गया तो आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ। और ऐसे दोनों ही बच्चे डरकर अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। बच्चों, अब मुझे दाना लेने के लिए घर से बाहर तो जाना ही होगा। जल्दी ही हम हमारा घर किसी सुरक्षित जगह पर बना लेंगे। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अनाज लेने के लिए चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अनाज मिल जाता है और वो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे चिड़िया रानी, अरे ओ चिड़िया रानी। आवाज सुनकर रानू चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे चिड़िया रानी, मैं बहुत सूख गया हूँ। मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम पास वाली नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगी तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से एक मटकी में पानी भरकर ले आती है और उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तब उस पेड़ को राहत मिलती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। कोई बात नहीं पेड़ भाई, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला देती है और थोड़े दिनों के बाद रानू चिड़िया अपना घर एक सुरक्षित स्थान पर बना लेती है और वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। और तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ये किसका घर है? पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था। वैसे घर तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे यहाँ पर कौन है? यहाँ पर किसने घर बनाया है? अरे कालू भाई, आप? क्या हुआ? अच्छा, तो तू है? क्या तुझे पता नहीं चिड़िया, ये पेड़ मेरा है। तू यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकती। क्या कहा? ये पेड़ तुम्हारा है? लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं, इस जंगल के पेड़ पौधों पर सभी पंछियों का हक है। चिड़िया, वो मुझे कुछ नहीं पता। चिड़िया, तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। अरे तुम कौन होते हो मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाले? चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर रानू चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अच्छा चिड़िया, अब देख, ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा वहीं एक डाली पर छुप जाता है और एक दिन मौका देखकर चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर जल्दी से। माँ, उस कालू अंकल ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और यहाँ मेरा घर भी कालू कौवे ने छीन लिया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे पीछे आओ। बारिश में भीगने की वजह से बच्चे ठंड से कपकपा रहे थे। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया रानी, क्या हुआ? फिर रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। चिड़िया, मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने उस दिन मदद की थी। पेड़ भैया, लेकिन आप तो उस दिन बहुत सूख गए थे। हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद से फिर से हरा भरा हो गया हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर रानू चिड़िया उस पेड़ को सब बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। अरे चिड़िया रानी, तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? रुको, मैं कुछ करता हूँ। और ऐसा कहकर पेड़ अपने जादू से एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया रानी, ये रहा तुम्हारा नया मिट्टी का घर। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। रानू चिड़िया
और उसके बच्चे घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, लेकिन बारिश की वजह से ये घर गल भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, ये एक जादुई मिट्टी का घर है, ये बारिश में नहीं गलेगा। ये घर धूप में ठंडा और ठंड में गर्म रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया रानी, तुमने तो मुझे मरने से बचाया था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को सर्दी लग जाएगी। और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल